आइए दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्माइल मेकर पर। और आप सब जानते हैं कि किस तरीके से आप लोगों के लिए हमारे जो टीचर्स हैं वो मेहनत कर रहे हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से अच्छा कंटेंट जो है प्रोवाइड किया जा सके। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आप लोगों की मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व कराने में आप लोगों का साथ दे रहा हूँ। और आज हम जो टॉपिक करेंगे वो नल और मौज का थर्ड लेक्चर यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इसको हम पार्ट थर्ड लिख सकते हैं, पार्ट थर्ड, ठीक है, क्योंकि इसके ऑलरेडी दो पार्ट हमारे हो चुके हैं। और इससे भी पहले हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था वर्क एंड टाइम। और वर्क एंड टाइम में हमने लगभग 7 वीडियोस बनाई थी जिसमें आप लोगों को हर तरीके का क्वेश्चन वहां पर हमारे द्वारा दिए गए थे। तो जिन स्टूडेंट्स ने उन सबको अच्छे से पढ़ा है उन लोगों को ये चैप्टर भी बहुत इजी तरीके से समझ आ रहा होगा। और अगर कोई नया स्टूडेंट आज हमारे चैनल पर है तो वो पहले वर्क एंड टाइम के सारे लेक्चर्स को ध्यान से देखें, उसके बाद इसके फर्स्ट लेक्चर, सेकंड को, फिर थर्ड पर आए ताकि सारी चीज़ें आप लोगों को आसानी से समझ आ पाए। तो स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन पे मैंने अभी नंबर नहीं डाला है क्योंकि ये लास्ट वीडियो में क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। और लास्ट वीडियो में क्वेश्चन कराने के बाद कुछ स्टूडेंट्स को इसमें कुछ डाउट था, तो उसी डाउट को पूरा करने के लिए, उसी प्रॉब्लम को लेने के लिए मैंने ये क्वेश्चन दोबारा से लिखा है। तो सबसे पहले हम इसी क्वेश्चन को क्लियर करेंगे क्योंकि हमारा मोटिव केवल यहाँ पर रहकर सब्सक्राइब बढ़ाना नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप लोगों से जुड़ाव है, जो दिल से जुड़ाव है, और आप लोगों तक हर चीज को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सही वे में पहुंचाना ही हमारा मेन मोटिव है। इसीलिए क्वेश्चन दोबारा मैंने लिखा है ताकि किसी की कोई भी प्रॉब्लम हो उसमें उसको जो है यहाँ पे सॉर्ट आउट किया जा सके। तो ये क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले, फिर आज की क्लास में हम फर्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे अपना। तो क्वेश्चन इस प्रकार से है कि कोई नल ए है जो किसी टंकी को 10 घंटे में भरता है और दूसरा नल बी है जो उसको 15 घंटे में भरता है, ठीक है। क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिखा हुआ दिख रहा होगा। और सी नल आपको 20 घंटे में उस टंकी को भरता है, ठीक है ना। और अगर मैं इस टंकी की क्षमता मानता हूं, सबसे पहले मुझे टंकी की क्षमता का पता होना चाहिए, टंकी है कितने लीटर की। और वो कैसे आती है, वो आती है इनके एलसीएम से। एलसीएम आएगा 60। तो मैंने कहा कि टंकी 60 लीटर की है, अगर ये 10 घंटे में भरता है तो ये 6 लीटर प्रति घंटा डालता होगा पानी इसके अंदर, और ये 4 लीटर प्रति घंटा पानी इसमें डालता होगा, और ये 3 लीटर प्रति घंटा पानी डालता होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो अगर तीनों की बात करें तो 13 लीटर प्रति घंटा तीनों डालेंगे। क्यों? क्योंकि पहले घंटे में, क्योंकि ए अपना 6 लीटर डालेगा, बी 4 और 3 डालेगा सी, टोटल 13 लीटर हो जाता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन दी हुई है स्टूडेंट कि ए 10 बजे चलेगा, 10 बजे एएम की बात हो रही है, एएम सुबह, और बी चलेगा 11 एएम पे, और सी चलेगा इसके 1 घंटे बाद 12 पीएम पे, ठीक है ना, 12 पीएम पे। इस तरीके से ये चलेंगे। तो पूछा है कि टंकी कितने बजे भरेगी, समय पूछा है। तो आप एक चीज समझना, जब मैंने ये बोला था कि अभी आप एक बात बताइए, ए 10 बजे चलेगा, क्या अभी तक बी चला है? नहीं चला, क्योंकि 11 बजे चलेगा ना, अभी तक सी चला। तो मैंने देख लिया कि 12 बजे के बाद ये तीनों चलेंगे, उसने बोला था ना, क्योंकि 12 बजे सी को भी खोल देगा और ए ऑलरेडी चल रहा था और बी भी ऑलरेडी चल रहा था, तो इसका मतलब 12 बजे के बाद तीनों चलेंगे। तो आप एक चीज समझना कि अगर ए 10 बजे चला था तो मैंने बोला कि 12 बजे तक ए ने कितना पानी डाला होगा। तो यहाँ 2 घंटे बैठते हैं जिसमें 6 लीटर डालता है वो 1 घंटे में, तो इसका मतलब इसने 12 लीटर पानी डाल दिया होगा 2 घंटे में, 10 से 11 और 11 से 12। अभी मैं बात केवल एक ही कर रहा हूं। तो अब आप एक बात बताएं कि इसके तो 12 बजे तक इसने तो 12 लीटर पानी डाल दिया, तो ए भी, तो ये जो बी है ये 11 बजे चला था, तो इसने 12 बजे तक 1 घंटे में कितना पानी डाला होगा? इसने 1 घंटे में 4 लीटर 1 घंटे में डालता होगा, तो 4 एकम 4, इसका मतलब इसने 4 लीटर पानी डाल दिया होगा। तो आप एक बात बताइए स्टूडेंट, ठीक है, कि इसने ये 10 बजे चला था, 2 घंटे का मैंने इस पे भी पानी डलवा लिया, ये 11 बजे चला था 1 घंटे का इस पे भी, तो इस प्रकार 16 लीटर टंकी में पानी आ चुका है। कितने बजे? 12 बजे। 12 बजे तक टंकी के अंदर 16 लीटर पानी आ चुका है, और 12 बजे के बाद
12 बजे के बाद ये तीनों चलेंगे, ठीक है, तीनों चलेंगे। तो आप एक बात बताएं, सबसे पहले 60 लीटर की टंकी थी, 16 लीटर उसके अंदर पानी आ चुका है, तो पानी कितना बचा, कितना बचा, 44, ठीक है, 44 लीटर पानी अभी और डालना है। और अब 12 बज चुके हैं और अब तीनों चलेंगे, ए बी, बी बी और सी बी, और जब तीनों चलते हैं तो 13 लीटर पानी डालते हैं 1 घंटे में, और डालना कितना है, 44 लीटर। तो अगर मैं 44 को 13 से भाग करने जाता हूं तो 13 तिया 39, 3 बार पूरा कट गया, बचा कितना, इसमें से 5 ऊपर आ गया और 13 नीचे, यानी कि 3 सही, सॉरी है ना, 3 सही 5/13, ये इतना घंटे लेगा। अब तुम पूछा है 12 बजे कितने बजे भरेंगे, तो 12 बजे के बाद इतने घंटे लगेंगे, तो इसका मतलब 12 प्लस ये 3 ले लेता हूं, तो कितने बज गए, 3 बज गए ना, 3 बजे कितने पीएम वाले। लेकिन अभी ये भी बचा हुआ है 5/13, तो अगर इसको मैं 60 से गुना कर दूं तो ये मिनटों में चेंज हो जाएगा, और 60 से गुना का मतलब ये कितना हो गया, 300/13, और 13 दूनी 26, और बचा कितना, 6, ठीक है, 13 दूनी 26, 4 बचा ना, और 13 तिया 39, तो लगभग एक अभी बच रहा है, तो लगभग 13 मिनट की बात हुई, सॉरी 23 मिनट की। तो वही मैंने बोला था कि 3 बजे और 23 मिनट पर टंकी जो है पूरी भर जाएगी, ठीक है। यहां से आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सेम उसी के बेस पे, अगर ये समझ ना आया हो तो उसी के बेस पे दूसरा क्वेश्चन और हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या है कि ए नल भरता है किसी टंकी को 12 घंटे में, बी भरता है 15 में, तथा सी खाली करता है 6 घंटे में। इस बार इसमें खाली करने वाला आ गया, ठीक है। ए भरेगा 12 घंटे में, बी भरेगा 15 घंटे में, और सी खाली करेगा 6 घंटे में। मैंने बोला था खाली करने वाले को हम माइनस से दिखाते हैं। इनका जो एलसीएम आएगा, यहाँ पे एलसीएम आएगा इसका 60, तो टंकी 60 लीटर की है, तो इसका मतलब ये कितना पानी डालता होगा, 5 लीटर प्रति घंटा, ये डालता होगा 4 लीटर प्रति घंटा, और ये निकालता होगा 10 लीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये 10 लीटर प्रति घंटा, क्योंकि 6 घंटे में खाली कर देता है। कंडीशन वही है स्टूडेंट, मैंने इसका क्या बोला है, यदि ए को 10 बजे चलाया जाए, ए 10 बजे चलेगा, बी 11 बजे चलेगा, और बी सी 12 बजे चलेगा। तो उसने पूछा है टंकी कितने बजे खाली हो जाएगी। देखो इस बार खाली बोला है, खाली, क्योंकि क्वेश्चन अभी जब आप करेंगे तो समझ आ जाएगा ये खाली क्यों होगी। तो आप एक बात बताइए स्टूडेंट, जैसे ही मैंने पिछले क्वेश्चन में कराया था कि 10 से लेके 12 तक 2 घंटे में 5 के हिसाब से ये 10 लीटर पानी डाल देगा, कौन, ए, ठीक है। फिर 1 घंटे में बी 4 के अकॉर्डिंग कितना पानी डाल देगा, 4 लीटर, तो 4 लीटर ये, 10 लीटर ये, इसका मतलब 14 लीटर पानी आ गया टंकी में 12 बजे। 12 बजे तक कितना पानी आ गया टंकी में, 14 लीटर। अब आप एक बात बताना, टंकी में 12 बजे 14 लीटर पानी है, अब तीनों चलेंगे, क्योंकि 12 बजे ये भी शुरू हो जाएगा, तो तीनों चलेंगे, और जब तीनों चलते हैं तो यहां जरा ध्यान दीजिए कि ये दोनों तो डालेंगे 9 लीटर और ये 10 निकाल देगा, तो इसका मतलब पानी डलने की वजह निकलेगा कितना, 1 लीटर प्रति घंटा, क्योंकि ये दोनों डालने वाले 9 लीटर डालेंगे और निकालने वाला 10 लीटर निकालेगा। तो इसीलिए बोला है खाली कितने बजे होगी, क्यों, क्योंकि 12 बजे टंकी में 14 लीटर पानी है, और जब तीनों चलेंगे तो अब 1 लीटर प्रति घंटा निकलेगा, तो 1 लीटर प्रति घंटा के अकॉर्डिंग 14 लीटर 14 घंटे में निकल जाएगा। तो आप जरा बताना कि 12 बजे के बाद ये 14 लीटर प्रत्येक घंटा 1 लीटर निकला, 14 घंटे लगे, तो 12 प्लस 14 जब मैं करता हूं, ये पीएम था, तो ये 2 AM आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 12 में अगर आप 12 प्लस करोगे तो ये 12 में 12 करोगे ना, तो ये सुबह के, ये 12 PM था दोपहर का, तो ये रात के 12 होंगे जो AM होता है, और लेकिन 12 नहीं जोड़ना था, जोड़ना कितना, 14, इसलिए ये 2 AM, ठीक है। तो 2 AM है ना, सुबह के 2 बजे टंकी आपकी भर जाएगी, या रात के 2 बजे टंकी आपकी भर जाएगी। तो आइए स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे। क्वेश्चन लेंथी थोड़ा दिख रहा होगा,
ठीक है, लेकिन इसको जब हम करने जाएंगे तो बहुत इजी तरीके से हम इसे कर पाएंगे। देखना, एक टब है ना, कोई टब है इस तरीके से, वो गर्म पानी के नल द्वारा 10 मिनट में भर जाता है। यानी कि उसमें एक गर्म पानी का नल लगा हुआ है जो उसे 10 मिनट में भर देता है, तथा ठंडे पानी का भी है ना, ठंडे पानी के नल द्वारा वह 15 मिनट में भर जाता है। ठीक है, अब क्या हुआ, एक आदमी दोनों नलों को खोलकर एक साथ खोलकर चला गया। ठीक है, उसने दोनों नल खोल दिए और चला गया, और ठीक उसी समय वापस आता है जब टब भरा होना चाहिए था। देखिए, नॉर्मल सी बात अगर मैं बताऊं, अगर आप अपने घर का भी टैंक भरते होंगे तो आपको पता है 10 मिनट लगेंगे। तो जैसे ही आप टंकी को ऑन करेंगे तो उसके बाद 10 मिनट बाद आप टंकी को बंद कर देंगे, क्योंकि आपको लगता है कि शायद भर गया होगा। लेकिन आप अगर एक बात बताएं, अगर आप नीचे की अपनी बाथरूम टॉयलेट जितनी भी है वो सारी टंकी खोल देंगे तो क्या टैंक तब भी 10 मिनट में भरेगा? ज्यादा समय लेगा ना, क्योंकि पानी नीचे से निकलता रहेगा। तो वही चीज यहाँ पर हुई है कि वो ठीक उसी समय वापस आता था जब टैंक भरा होना था। यानी कि सपोज करो टैंक 10 मिनट में भर जाता तो वो 10 मिनट बाद ही वापस आया और वह पाता है, और मतलब उसने देखा कि एक खाली करने वाला नल खुला रह गया था। यानी कि इसमें कोई नल लगा हुआ था जिससे पानी बाहर निकल रहा था, है ना, पानी जिससे बाहर जा रहा था। तो जाहिर सी बात है कि उस समय तो वो भरा नहीं होगा जब वापस आया होगा, तो निकल रहा था, जिसे वह तुरंत बंद कर देता है। अब उसने उसको तुरंत बंद कर दिया, और उसे बंद करने के बाद टंकी को भरने में 4 मिनट का समय और लगा। तो टंकी अब 4 मिनट लेगी और ज्यादा, अब इसको भरने में, बंद करने के बाद 4 मिनट एक्स्ट्रा लगी, है ना। तो बताएं कि खाली टंकी, पूरी टंकी को, भरी हुई टंकी को कितने समय में खाली कर देगा? यानी कि जो खाली करने वाला नल है, अगर पूरी टंकी भरी हुई है, टंकी पूरी भरी हुई है और खाली करने वाले को खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी? तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को सिर्फ समझने में हमें ज्यादा समय लेना था, इसके बाद इसे करने में बिल्कुल भी समय यहाँ पर नहीं लगने वाला। क्यों? देखते हैं किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, और बुक से ही लिया गया क्वेश्चन है ना, पेपर में आया हुआ। तो देखते हैं कि एक गर्म पानी का जो नल था वो 10 मिनट में भर रहा था, और जो ठंडे पानी का नल था वो 15 मिनट में भर रहा था। अब मैं दोनों का अगर एलसीएम लूं तो एलसीएम आएगा 30, इसका मतलब टंकी 30 लीटर की, तो ये 3 लीटर प्रति मिनट डालता है, और ये 2 लीटर प्रति मिनट डालता है। दोनों मिलकर ए बी, अगर मैं इसको ए मानूं, इसको बी गर्म करने वाले को, तो 5 लीटर प्रति मिनट डालता है। तो आप जरा एक बात बताना स्टूडेंट, आप एक चीज समझिए कि अगर नॉर्मल ये चलते, अगर ये नॉर्मल चलते, खाली करने वाला मैं ना खोलता, तो नॉर्मल ये कितने समय में भर जाने चाहिए थे जब वो वापस आया होगा? तो 30 को जब मैं 5 से भाग करता हूं तो 6 मिनट में ये भर जाने चाहिए थे। इसका मतलब वो व्यक्ति 6 मिनट बाद वापस आया होगा, 6 मिनट बाद वापस आया होगा, है ना। लेकिन उसने देखा कि एक खुला जो टैंक था खाली करने वाला खुला रह गया, तो वो तुरंत बंद कर देता है। उसके बाद 4 मिनट का समय और लगता है। तो अब आप ये बताएं, उसने खाली करने वाला तो बंद कर दिया, तो भरने में किनको समय लगेगा? इन दोनों को ही तो भरने में, और 4 मिनट में ये कितना पानी डाल देंगे? तो आप समझना, ये 4 मिनट में डाल देंगे 20 लीटर पानी। क्यों? क्योंकि 1 मिनट में ये कितना डालते हैं? 5, तो 4 मिनट में डाल देंगे 20। अब आप एक चीज और यहां से समझना कि ये 20 लीटर पानी इन्हें क्यों डालना पड़ा? ये 20 लीटर पानी उन्हें इसलिए डालना पड़ा क्योंकि खाली करने वाले ने ये पानी बाहर निकाला था, बाहर, है ना, खाली करने वाले ने ये पानी बाहर निकाला था, इसलिए इन्हें ये 20 लीटर पानी डालना पड़ा। क्योंकि अब ये 20 लीटर पानी उसने कितने समय में निकाला था? जब तक वो चलता रहा, और वो कब तक चलता रहा? 6 मिनट बाद वो वापस आया था व्यक्ति, क्योंकि 6 मिनट में उसे पता है टैंक भर जाएगा, है ना, क्योंकि 5 लीटर डालते हैं तो 6 मिनट में भर जाएगा। लेकिन जब वो वापस आया तो टैंक खुला रह गया था, तो 6 मिनट तक तो वो भी चलता रहा होगा ना, जो खाली करने वाला है 6 मिनट तक वो भी चलता रहा था, और 6 मिनट में उसने कितना पानी निकाला होगा जो इनको एक्स्ट्रा टाइम में डालना पड़ा? इसका मतलब 6 मिनट में उसने 20 लीटर पानी निकाला होगा। अब आप एक चीज बताना मुझे कि अगर 20 लीटर पानी वो 6 मिनट में निकालता है 20 लीटर पानी अगर वो 6 मिनट में
निकालता है तो पूरा 30 लीटर कितने समय में निकालेगा, 30 लीटर कितने समय में निकालेगा। तो 20 हमेशा यहाँ आएगा और जो निकालना है वो गुना में, और इससे मैं जब काटूंगा तो 3, इसका मतलब 9 मिनट। ठीक है, तो 20 लीटर पानी अगर वो 6 मिनट में निकालता है तो 30 लीटर वो कितने में निकाल देगा, 9 मिनट में। तो इस प्रकार ये टंकी 9 मिनट में भर जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3, ए की क्षमता बी की क्षमता का 2/3 है। ठीक है ना, ए की क्षमता बी की क्षमता का 2/3 है। ए किसी टंकी को भरने में 20 मिनट का समय लेता है, तो ए बी टंकी को भरने में कितना समय लेंगे दोनों, है ना। तो क्या बोला है, ए की क्षमता बी की क्षमता की, ए की बोला है बी से। ठीक है, तो हमेशा कितनी है, 2/3। ये चीज भी आपको समझनी है कि ए की क्षमता है बी से, तो हमेशा बी कौन सा होगा, नीचे वाला, जिसके लिए से का यूज किया वो नीचे। यानी कि अगर ए 2 लगाता है, सॉरी ऐसे बोल लेंगे, एक ए है एक बी है, तो ए की बी से 2/3 है, किससे, बी से। तो बी अगर 3 लगाता है तो ए 2 लगाता होगा, 2 लीटर पानी डालता होगा। क्यों, क्योंकि ए की क्षमता बी से 2/3 है, तो अगर ये 3 लीटर डालता है तो ये 2 लीटर डालता होगा। ठीक है, प्रति मिनट। तो यही चीज हमको समझनी थी। अब उसने लेकिन बोला है कि ए किसी टंकी को भरने में 20 मिनट का समय लेता है, ए को उस टंकी को भरने में 20 मिनट लगेंगे। तो ये तो क्षमता है इनकी, और बात किसकी हो रही, समय की। तो समय का अनुपात क्षमता से हमेशा उल्टा होता है। जो जिसकी क्षमता ज्यादा होती है वो समय कम होती है, वो समय ज्यादा लेता है, और जिसकी क्षमता ज्यादा होती है वो समय कम लेता है। ये हमेशा उल्टा हो जाता है। तो आप एक बात बताएं कि यहाँ पर इसको कितने मिनट कम लग रहे हैं, इससे कितने में, ए कितने मिनट ले रहा है, ए ले रहा है कितना, 3 मिनट। ठीक है, और जबकि वहां बोला है कि कितना, वहां पर बोला कितना है, 20 मिनट। तो अगर एक चीज समझना है यहाँ से, अगर ए के 20 मिनट ही बोला है, कम बोला है, ए की क्षमता बी की क्षमता का 2/3 है, ए की क्षमता, ए टंकी को भरने में 20 मिनट का समय लेता है, 20 मिनट का ही समय लेता है। तो ए और बी टंकी को कितनी देर में भर देंगे, 20 मिनट का समय लेता है, ये कम है। ठीक है, तो ए का दिया हुआ है 20 मिनट का समय लेता है, तो हमारे अकॉर्डिंग ए कितने समय, ए, ठीक है, तो अगर ए 20 मिनट का समय लेता है तो बी कितना समय लेता होगा, तो बी हमारे हिसाब से ए कितना समय ले रहा है, 3, ए कितना ले रहा है, 3, और बी कितना ले रहा है, 2। तो अगर ए का 3 20 के बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए 20 मिनट का समय लेता है, तो हमारे अकॉर्डिंग तो ए 3 का ले रहा है, तो 3 अगर 20 के बराबर है तो ये 2 किसके बराबर होगा, क्योंकि हमें बी का भी तो निकालना है ना, तो 2 किसके बराबर होगा, तो 3 जाएगा बटे में और 2 जाएगा गुना में, तो इसका मतलब 40/3। इसका मतलब बी को कितना समय लगेगा, 40/3 मिनट का समय लगेगा, जहां पर ए को कितने मिनट का समय लग रहा है, 20 मिनट का समय लग रहा है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन हो गया कि ए इस टंकी को भरता है 20 मिनट में, ए भरता है 20 मिनट में, और बी भरता है 40/3 मिनट में। ठीक है, बी भरता है 40/3 मिनट में। वो 40/3 कैसे आया, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग तो ए को 3 मिनट का समय लेना चाहिए था, तो अगर 3 उसके 20 के बराबर है तो ये 2 कितने के बराबर होगा, 40/3 के। तो यहाँ से क्वेश्चन हमारा बहुत इजी हो गया। हमेशा कभी भी अगर फ्रैक्शन में भी है तो हमें जो एलसीएम लेना है ऊपर वाले को ही मान के लेना है। तो 20 और 40 का एलसीएम कितना आएगा, 40 लीटर की टंकी है तो ये 2 लीटर प्रति मिनट डालता है, और जब मैं 40 से 40 को भाग करूंगा इससे 40/3 से, तो मैंने बताया है ये फ्रैक्शन वाला 3 ऊपर चला जाएगा, 40 से 40 कट गया, तो इसका मतलब ये 3 लीटर प्रति मिनट डालता है पानी। ठीक है, दोनों कितना डालते हैं, 5 लीटर प्रति मिनट डालते हैं दोनों, ए व बी, क्योंकि उसने पूछा है दोनों कितने समय में भरेंगे, तो 40 लीटर डालना है 5 के अकॉर्डिंग, ये 8 मिनट में सारा पानी भर देंगे। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि एक पंप किसी टंकी को पानी से 2 घंटे में भर सकता है।
ठीक है। कोई पंप है और टंकी में लगा हुआ है, वो उसको 2 घंटे में भर देता है, लेकिन टंकी में पानी चूने के कारण, पानी नीचे से चूने लगा, उसमें पानी लीक हो गया, तो उसके कारण टंकी को भरने में 2 सही 1/3 समय लगता है। यानी कि जब टंकी नॉर्मल है तो 2 घंटे लगते हैं, और जब पानी नीचे से चूने लगता है तो 2 सही 1/3 घंटे लगते हैं। यही चीज हमें लिखनी थी यहाँ पे, ठीक है। तो जब टंकी नॉर्मल है तो टंकी को भरने में कितना समय लगता है, पंप उस टंकी को कितने में भर देता है, 2 घंटे में। लेकिन जब पानी नीचे से चूने लगता है ना, पानी में छेद, उसमें छेद हो जाता है, तब कितना समय लगता है, 2 सही 1/3, यानी कि 3 6 और 1 7/3 का समय लगता है। तो 7/3 घंटे का समय लगता है। अगर एलसीएम लेना हो तो एलसीएम मुझे, जैसे अभी मैंने लिया था 20 और 40 का, तो ऐसे ही 2 और 7 का एलसीएम लेना पड़ेगा, और 2 से 7 कटता नहीं, तो 7 दूनी 14 लीटर की टंकी होगी। तो 2 के अकॉर्डिंग अगर एक पंप उसे 2 घंटे में भरता है तो 7 लीटर प्रति घंटा वो पानी डालता होगा। और अगर ये चूने वाला नल, जब पानी चूने लगता है, जब पंप भी चल रहा है और प्लस पानी भी चूने लगा, तो अब कितना समय लग रहा है, 7/3। तो 14 को जब मैं 7/3 से भाग करूंगा तो 3 फ्रैक्शन वाला जो है ये ऊपर चला जाएगा, 7 दूनी 14 और 2 तिया 6, तो यहाँ पर 6 लीटर प्रति घंटा जाएगा। तो अब आप एक बात बताना, जब जो पंप है वो नॉर्मल चलता है तो 7 लीटर जाता है 1 घंटे में पानी, और जब पानी पंप भी चल रहा है, पानी चूने भी लगा, तो अब कितना पानी जा रहा है, 6 लीटर। इसका मतलब 1 लीटर पानी कहाँ से निकल रहा है, जो छेद हो गया है वो छेद से निकल रहा है, उस चूने के कारण निकल रहा है। तो वही बोला है, पानी चूने के कारण कितने समय में टंकी खाली हो जाएगी। तो 14 लीटर की टंकी है और 1 लीटर प्रति घंटा निकलता है, तो इसका मतलब 14 घंटे में टंकी खाली हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 हम यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 में है 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, यानी कि 6 घंटे रोज काम करना है, 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 पंप है जो लगातार 6 घंटे चलेंगे प्रतिदिन, ठीक है। पूरे भरे जलाशय को 15 दिन में खाली कर देते हैं। कोई जलाशय भरा हुआ है उसको पूरे को 15 दिन में खाली कर देते हैं। ऐसे ही कितने पंप 9 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी जलाशय को 12 दिन में खाली कर देंगे, ठीक है। तो अगर ठीक है ना, तो देखते हैं। ऐसा सेम क्वेश्चन हमने स्टूडेंट वर्क एंड टाइम में डिस्कस किया था। जिन स्टूडेंट्स ने उस लेक्चर को देखा होगा तो वो इसको भी कर चुका होगा। उसमें बस ऐसा होता था कि इतने घंटे प्रतिदिन काम करके इतने आदमी इतने दिन में कर लेते हैं। तो वही चीज समझना कि 6 घंटे प्रतिदिन वो काम करेंगे और 12 पंप अगर हैं, 12 पंप 6 घंटे तक लगातार करेंगे तो इतना काम कर देंगे। तो किसी को कितने दिन में भर देते हैं, वो 15 दिन में भर देते हैं, ठीक है। ये टोटल काम हो गया। और दूसरा क्या है, ऐसे ही कितने पंप, तो कितने पंप थे यहाँ 12, तो इन कितने को हम मान लेते हैं x, और कितने घंटे काम करेंगे 9 घंटे प्रतिदिन, और कितने दिन में भरना है 12 दिन में। तो एलसीएम 12 से 12 काट देंगे, 3 से काटते हैं, 3 तिये 3 पंजे, और 3 से कटेगा 2 बार और 2 पंजे 10, तो x बराबर आ गया 10। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, ज्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। सेकंड, इसका दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ 6 नंबर देखते हैं। यदि किसी टंकी के 1/3 भरे होने पर, कोई टंकी है ना, कोई टंकी है उसका 1/3 भाग भरा है ना, 1/3 भाग भरा है, यानी कि अगर मैं इसके 3 भाग बना दूं, ठीक है, 3 भाग बन गए ना, तो इनमें से 1 भरा है ना, ये चीज ही तो है ना, 3 में से 1 भरा है। तो 1/3 भाग भरा होने पर उसमें 180 लीटर पानी आता है। कितना, 80 लीटर पानी आता है। तो टंकी का आधा भरा होने पर टंकी में कितना पानी आएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो आप कैसे समझेंगे, आप इस तरीके से समझेंगे कि अगर 1 भाग 80 के बराबर है तो दूसरा भी 80 के और तीसरा भी 80 के, टोटल कितना आ गया, 8 तिया 24, 240। अगर 240 की टोटल टंकी है तो आधा पानी कितना होगा, 120। आंसर ठीक है ना, 120 लीटर की टंकी होगी। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है, कि एक भाग कितने के बराबर है, 80 के, तो पूरा 3 कितने के, ये हमेशा 1/में, और ये 3 गुना में कितना, 240 के, और आधा भरना है तो आधा भरा कितना होगा, 120, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट का 20 भी आ रहा होगा, ठीक है ना।
तो क्वेश्चन नंबर 7 हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या होता है, किसी टैंक में 1/4 पानी भरे होने पर, यानी कि टैंक पूरा 4 लीटर, मान लिया टैंक में 4 लीटर आता है, उसमें 1 भरा है, 4 में से 1 भरा है। ठीक है, अभी बताया था ना कि टैंक का अगर 4 हिस्से ये हैं, देखो 1 2 3 और एक और बना लो 4, अगर ये 4 हिस्से हैं तो उनमें से 1 भरा है ना, 3 खाली है। तो वही चीज है कि किसी टैंक में 1/4 पानी भरे होने पर उसमें 135 लीटर पानी आता है। कितना पानी आता है? 135 लीटर पानी आता है। तो यदि उसमें 180 लीटर पानी हो तो टैंक का कितना भाग पानी से भरा है? तो आप एक बात बताएं स्टूडेंट कि अगर 1 भरा है तो उस समय कितना लीटर पानी है? 1 भाग में कितना लीटर पानी आता है? 135। तो पूरे 4 भाग में कितना पानी आएगा? 1 हमेशा नीचे जाएगा, 4 यहाँ पे, जो 4 पंजे 20, 2 और 4 तिया 12 और 2 14। ठीक है, 1 4 एकम 4 और 2 कितना हो गया? 4 और 2 सॉरी 4 एकम 4 4 तिया 12 और 1 5 है ना, 540। तो इसका मतलब टंकी के अंदर, इसका मतलब ये हुआ कि टंकी में कितना पानी आता है? पूरा टंकी कितने की है? 540 लीटर की वो टंकी है। और टंकी में भरा कितना हुआ है? 180। तो अगर 180 लीटर पानी भरा है और टोटल कितने की है वो? 540 की, तो इतना भाग ही तो भरा होगा ना। हमेशा ऐसा ही होता है क्वेश्चन। अगर मैं कहूं कि किसी चीज में 4 है तो 8 का ये कितना हिस्सा है? तो 1/2 होगा, यानी कि आधा हिस्सा होगा, है ना। तो वही चीज है, टंकी पूरी कितने की है? 540 की, भरा कितना है उसमें? 180। तो 8 एकम 18 एकम 18 आता है, 18 क्या 54। तो टंकी का 1/3 भाग भरा होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट। किसी टंकी का 3/4 भाग भरा होने से भरा है, टंकी में कितना पानी भरा है? 3/4 भाग भरा है, यानी कि अगर उसके 4 हिस्से हैं, है ना, 4 में से कितने भरे हैं? 3 भरे हैं, 1 खाली होगा, है ना, वो देख लेंगे हम। तो 4/3 भाग भरा होने से यदि उसमें से 30 लीटर पानी बाहर निकाल दिया जाए तो टंकी खाली हो जाती है। तो टंकी की धारिता कितनी है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट। देखो क्या बोला है, उसने बोला है कि 4 में से 3 हिस्सा भरा हुआ है, 3 हिस्सा भरा हुआ है। और दूसरी तरफ बोल रहा है कि अगर टंकी में से 30 लीटर पानी निकाल दिया तो टंकी क्या होगी? खाली। तो इसका मतलब यहाँ भी कह रहा है 3 लीटर भरा हुआ है, तो इसका मतलब ये 3 इसके बराबर ही तो है, ये 3 30 के बराबर ही तो है, क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि 4/3 निकाल भरी हुई है। कितनी भरी हुई है? 4/3, यानी कि अगर 4 लीटर की है तो उसमें से कितना भरा हुआ है? 3। और इधर बोल रहा है कि 30 निकालते ही खाली हो जाएगी, तो ये 3 निकालते ही तो खाली हो जाएगी। तो इसका मतलब 3 किसके बराबर है? 3 बराबर है 30 के। तो उसने पूछा है टंकी की धारिता, और टंकी टोटल कितने की है? 4 की। तो 3 अगर 30 के बराबर है तो 4 40 के बराबर होगा। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं, 3 30 के बराबर है तो 3 बटे में और 4 गुना में, तो 40 यहाँ से भी। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 9 हम यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट। एक नल किसी टंकी को 12 घंटे में भर सकता है तथा एक अन्य नल आधे भरे टैंक को 10 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है ना, एक नल है जो किसी टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। ठीक है, तो ए मान लिया वो जो भरने वाला है और बी मान लिया जो खाली करने वाला है ना। तो ए जो है उसको 12 घंटे में भर सकता है, और बी जो है उसने बोला है एक अन्य नल आधे भरे टैंक को 10 घंटे में खाली कर सकता है। तो आप एक बात बताएं कि अगर वो आधे भरे को 10 घंटे में खाली करेगा तो पूरे भरे को कितने घंटे में खाली करेगा? 20 घंटे में। तो बात तो पूरे की हो रही है ना। ठीक है, तो ए नल उसको 12 घंटे में भर रहा था और बी उसको 20 घंटे में खाली कर रहा था। हम ये चीज बोल सकते हैं, है ना, हम यहाँ से बोल सकते हैं बी उसको 20 घंटे में खाली कर रहा था। तो एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा। ये 5 लीटर प्रति घंटा डालता होगा और ये 3 लीटर प्रति घंटा इसमें से पानी निकालता होगा। ठीक है ना, तो अगर ये 5 लीटर प्रति घंटा डाल रहा है और ये 3 लीटर प्रति घंटा पानी निकाल रहा है, तो आप एक चीज बताना, उसने पूछा है
यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी को आधा भरने में कितना समय लगेगा? तो खाली टंकी को आधा भरने में, तो आप एक बात बताइए कि जब दोनों चलेंगे तो 2 लीटर प्रति घंटा पानी जाएगा और खाली टंकी कितनी की है? 60 लीटर की, और इसको भरना कितना है? आधा। तो इसका मतलब 30 लीटर पानी भरना है, तो कितने समय में भर जाएगा? 15 घंटे में। ठीक है, बंद कैसे? तो यहाँ से 15 घंटे हमारा आंसर में मिल जाता है। क्यों? क्योंकि आप देखना, अगर किसी को कंफ्यूजन ना हो तो देख लेना कि एक अन्य नल है, यानी कि जो बी है खाली करने वाला, वो 10 घंटे में खाली कर सकता है। किसे? वो एक अन्य नल आधे लिखा हुआ है वहां पे, है ना, आधे भरे टैंक को 10 घंटे में खाली करता है। तो हमें तो पूरा टैंक खाली करवाना है, तो पूरे को तो 20 घंटे में करेगा ना, तो ये 20 में घंटे में खाली करेगा, तो ये 5 लीटर डालेगा, ये 3 लीटर प्रति घंटा निकालेगा, तो टोटल 1 घंटे में पानी कितना जाएगा टंकी में? 2 लीटर। और उसने पूछा है आधी भरी टैंक को कितने समय में भरेगा, तो टंकी पूरी 60 लीटर की थी, तो आधा होता है 30, तो 30 को कितने समय में कर देगा वो? 15 में। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हम आज का देखेंगे स्टूडेंट। यहाँ पे एक टंकी को पानी से भरने के लिए 2 पंप हैं। पहला इसे 8 घंटे में तथा दूसरा इसे 10 घंटे में भरता है। पहला 8 घंटे में भरता है, दूसरा 10 घंटे में भरता है। तो पहला नल में मान लिया ए है जो इसको 8 घंटे में भर रहा है, दूसरा नल मैंने मान लिया बी है जो इसको 10 घंटे में भर रहा है। तो एलसीएम इसका ले लेंगे हम 40। ठीक है, तो 8 पंजे 40, ये 5 लीटर प्रति घंटा पानी डालेगा और ये 4 लीटर प्रति घंटा पानी इसमें डालेगा। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, उसने बोला है यदि दोनों नलों को एक साथ खोलकर 4 घंटे बाद बंद कर दें, तो तुम एक चीज समझना, ये 5 और ये 4, तो 9 लीटर प्रति घंटा डालेंगे दोनों, और दोनों को चलाने के बाद 4 घंटे बाद बंद करेगा। तो 4 घंटे में कितना पानी डाल देंगे? 4 9 चौक 36, है ना, 9 4 से कितना होता है? 36, तो 36 पानी डाल देंगे तो बचा। अब इसने बोला है तो टंकी का कितना भाग भरा हुआ है। तो आप एक बात बताना कि अगर 36 पानी उसमें आ गया तो 36 आ गया, और टोटल टंकी कितने की है? इतने की, 40 की। तो काट लीजिए, किससे कटेगा? 4 से भी काट सकते हैं हम इसको, है ना। तो 4 9 36 और 4 9 40, यानी कि टंकी का 9/10 भाग भरा है। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन इस तरीके से करना है स्टूडेंट। आज हम इसी क्वेश्चन के साथ अपनी वीडियो को यहीं स्टॉप करने वाले हैं। और अगर किसी स्टूडेंट को लग रहा है कि हमने वर्क एंड टाइम के भी 7 लेक्चर बनाए हैं, लेकिन उसमें एक वर्क एंड वेजेस का भी है, और इसके भी लगभग 5 क्वेश्चन, अगर आपको सही तरीके से मैथ करना है, अगर आपको इस तरीके से मैथ करना है कि अगर वर्क एंड टाइम या नल टंकी का कहीं पर भी किसी भी एग्जाम में, चाहे वो किसी भी लेवल का है, एसएससी हो या कुछ भी हो, ठीक है, आता है, और आप उसको पूरा क्वेश्चन, अगर 5 क्वेश्चन वहां पे आए हैं या 4 क्वेश्चन आए हैं, और अगर आप 4 में से 4 करने हैं, तो आपको इसी तरीके से पढ़ना होगा। लगभग कम से कम हर टाइप के क्वेश्चन अलग अलग कराए जाते हैं आपको, ताकि आपको किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में परीक्षा में बैठने के बाद कोई कंफ्यूजन आपके माइंड में ना हो। क्योंकि अगर कंफ्यूजन आपके माइंड में होगा तो कहीं ना कहीं आपका मोरल डाउन होगा और आपको आने वाला क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। तो इसीलिए इसी पर्पज को देखते हुए यहाँ पर हर तरीके का क्वेश्चन आप लोगों को बताया जाएगा। और अगर हर तरीके का क्वेश्चन आपको आधे घंटे में सीखना है तो लगभग 5 से 7 वीडियो तो बनेंगी ही बनेंगी। जो छोटे टॉपिक है, अगर कोई बड़ा टॉपिक होगा तो उसकी वीडियो ज्यादा भी बन सकती है, लेकिन इतना मैं आपको श्योर करा सकता हूं कि इस तरीके से पढ़ने के बाद, इतने टाइप करने के बाद आपको कभी भी मैथ में कोई प्रॉब्लम यहां पर नहीं आने वाली। तो अगर आप लोगों को अच्छे से मैथ सीखना है तो थोड़ा कोऑपरेट भी करना पड़ेगा और सारी चीजों को अच्छे से समझना है। ठीक है स्टूडेंट, और वीडियो अगर पसंद आती है तो उसको अपने फ्रेंड सर्किल में सेंड करना है, लाइक करना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इसी तरीके से सपोर्ट करना। तब तक के लिए जय हिंद।